हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? स्टोरीज़ कैसी लग रही हैं? आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। देखिए बच्चों, ये जो नेचर है, ये प्रकृति है हमारी, इसने हमें बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें दी है जो आपको कहीं और से मिल ही नहीं सकती। ऑक्सीजन मिलती है आपको, पानी मिलता है आपको, और आपको मिनरल्स मिलते हैं, आपको हर चीज़ अपने नेचर से मिलती है। अब कैसे इसका जुडिशियसली यूज़ किया जाए इन चीज़ों का, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम चाहें तो इसको बर्बाद कर दें, और हम चाहें तो इसको हमारी अगली पीढ़ियों के लिए संवार के रख सकते हैं, संभाल के रख सकते हैं। आज एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको, नदी की दीवार। एक समय की बात है, दियतस नाम की एक नगरी थी। एक नदी उसके पास से बहती थी। वह नगरी नदी के किनारे बसी हुई थी, आप ये कह सकते हैं। वहाँ का राजा बहुत ही मूर्ख और सनकी था। एक दिन राजा अपने मंत्री के साथ शाम के समय नदी के किनारे टहल रहा था। तभी उसने मंत्री से पूछा, मंत्री जी बताओ, यह नदी किस दिशा की ओर और कहाँ बहकर जाती है? महाराज, यह पूर्व दिशा की ओर बहती है और पूर्व की ओर स्थित देशों में बहकर समुद्र में मिल जाती है, मंत्री ने उत्तर दिया। यह सुनकर राजा बोला, यह नदी हमारी है और इसका पानी भी हमारा है। क्या पूर्व में स्थित देश इस नदी के पानी का उपयोग करते हैं? जी महाराज, मंत्री ने उत्तर दिया। जब नदी उधर बहती है तो करते ही होंगे। इस पर राजा बोला, जाओ नदी पर दीवार बनवा दो और सारा का सारा पानी रोक दो। हम नहीं चाहते कि पूर्व दिशा में स्थित देशों को पानी दिया जाए। मंत्री कहते हैं, लेकिन महाराज इससे हमें ही नुकसान होगा। राजा कहते हैं, नुकसान? कैसा नुकसान? नुकसान तो हमारा हो रहा है। हमारा पानी पूर्व के देश मुफ्त में ले रहे हैं और तुम कहते हो कि नुकसान हमारा होगा। मेरी आज्ञा का जल्दी से जल्दी पालन करो, राजा गुस्से में बोले। मंत्री तुरंत कारीगरों को बुलाकर लाया और नदी पर दीवार बनाने का काम शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में दीवार बनकर तैयार भी हो गई। राजा बहुत खुश हुआ, पर उसकी मूर्खता की वजह से कुछ समय बाद नदी का पानी शहर के घरों में घुसने लगा। लोग अपनी परेशानी लेकर मंत्री के पास गए। मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह सब कुछ ठीक कर देगा। मंत्री ने एक योजना बनाई। महल में एक घंटा बजाने वाला आदमी रहता था। पुराने टाइम में टाइम के लिए घंटे बजाए जाते थे। हर घंटे में एक घंटा बजता था, जो जिससे टाइम का पता लगता। घंटा बजाने वाला आदमी रहता था। तो मंत्री ने क्या किया, उससे बात की। वह वह जो घंटा बजाने वाला आदमी था, वह हर घंटे पर समय के अनुसार घंटा बजा देता था, जिससे सभी को समय का पता लग जाया करता था। मंत्री ने उस आदमी को आदेश दिया कि वह आज रात को जितना समय हो उसका दोगुना घंटा बजाए। मीन्स यदि रात के 8 बजे हैं तो 8 का डबल 16 घंटे बजाए। ठीक है, तो इस तरीके से आदमी ने ऐसा ही किया। जब रात के 3 बजे थे तो उसने 6 बार घंटा बजाया, जिसका अर्थ था कि सुबह के 6 बज गए। घंटा बजते ही सभी लोग उठ गए। राजा भी उठ गया और बाहर आ गया। वहाँ पर मंत्री मौजूद था। राजा ने मंत्री से पूछा, मंत्री अभी तक सुबह नहीं हुई, ना सूरज निकला, ऐसा कैसे? मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज सुबह तो हो चुकी है परंतु सूरज नहीं निकला, क्योंकि सूरज पूर्व दिशा की ओर से निकलता है। शायद पूर्व देश के लोगों ने सूरज को रोक लिया है, क्योंकि हमने उनका पानी रोक दिया था, इसलिए अब हमारे राज्य में कभी सूरज नहीं निकलेगा, मंत्री ने जवाब दिया। राजा बहुत चिंतित हुआ और बोला, क्या अब कभी भी हमारे देश में सूरज नहीं निकलेगा? हम सब अंधकार में कैसे रहेंगे? इसका उपाय बताओ मंत्री जी। मंत्री बोलते हैं, महाराज यदि आप नदी का पानी छोड़ देंगे तो शायद वे भी सूरज छोड़ देंगे, मंत्री ने उत्तर दिया।
राजा ने तुरंत मंत्री को हुक्म दिया कि वह नदी पर बनाई हुई दीवार को तुड़वा दे। मंत्री ने राजा की आज्ञा का पालन किया और कारीगरों को आदेश दिया कि दीवार को तोड़ दिया जाए। कारीगरों ने दीवार तोड़ दी और जैसी दीवार टूटी, सचमुच सूर्योदय का समय हो चुका था और दिव्यमान सूरज चारों तरफ से अपनी लालिमा बिखेर रहा था। सूरज को उगता देखकर राजा बहुत खुश हुआ और मंत्री को इनाम दिया और कहा, तुम्हारी वजह से आज हम फिर सूरज को देख पाए। अब हमारे राज्य में कभी अंधेरा नहीं रहेगा। मंत्री ने मासूम सा मुंह बनाकर जवाब दिया, महाराज, यह तो मेरा फर्ज था। बच्चों, यह जो प्रकृति है, ये इसमें हर एलिमेंट का, हर चीज़ का एक बैलेंस के साथ चल रही है। हम इस बैलेंस को ख़राब करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी। ये जो नेचर है ये ख़त्म हो जाएगा, ये अर्थ ख़त्म हो जाएगा। अर्थ तो ख़त्म नहीं होगा, अर्थ से जीवन ख़त्म हो सकता है, अर्थ से ह्यूमन एग्जिस्टेंस ख़त्म हो सकता है। तो यह और सुंदर ढंग से संतुलित हो जाती है जब मनुष्य के मध्य है एवं मनुष्य की उसकी स्वयं की हर जो इच्छाएं हैं उस पर वो कंट्रोल करे, उसके ऊपर उनका कंट्रोल हो। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल करें। इसलिए सृष्टि के हर अवयव का संपूर्ण महत्व जानकर, अवयव मीन्स जो उसके पार्ट्स हैं, उसको अवयव बोलते हैं, पार्ट्स को। सृष्टि के हर अवयव का महत्व जानकर, समझकर, समन्वय पूर्वक चलने में ही स्वयं का एवं समस्त मानव सभ्यता का हित है। इस नेचर के लिए तभी हम बोलते हैं मदर, धरती माता बोलते हैं हम इसको, पृथ्वी को धरती माता बोलते हैं, या मदर नेचर भी हम बोल सकते हैं। ये नेचर ही है जो हमें सब कुछ दे रहा है। तो हमें इसका धन्यवाद करना चाहिए और हर चीज़ के अंदर अपना इंटरफेरेंस कम से कम करना चाहिए प्रकृति के हर चीज़ में, सो दैट कि चीज़ें बैलेंस रहें। हम चीज़ों को डिस्टर्ब करेंगे तो प्रकृति हमें ख़त्म कर देगी। ध्यान रखना इस चीज़ को। एक कोविड का एग्जांपल हम देख चुके हैं, इससे भी बड़ी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। अगली कहानी के लिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।